सब नाटा के एमसीक्यूज की टेंशन लेते हैं, बट असली सिलेक्शन ड्राइंग सेक्शन करेगा। Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Deepika Sharma, your design and drawing mentor. So our today's topic is related to NATA drawing section strategy. Basically देखो, आफ्टर लॉकडाउन नाटा में ड्राइंग आने लगी है, तो और उसमें चेंजेस भी हुए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन आते थे, अब नाटा के क्वेश्चन अलग आते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, तो हम समझते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग से कि क्या है 3 क्वेश्चन, क्या मार्किंग होती है, कितना टाइम मिलता है आपको, क्या मीडियम से आपको बनानी होती है ड्राइंग, ये सब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न फर्स्ट। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन में 3 पार्ट है, मतलब 2 पार्ट है बेसिकली। जो पार्ट ए होता है वो आपका होता है बेटा ड्राइंग सेक्शन का, पार्ट बी होता है आपके एमसीक्यू वाले सेक्शन का। ओके, तो पार्ट ए होता है ड्राइंग कॉम्पोजिशन टेस्ट, जो कि प्योर ऑफलाइन मोड में होता है। टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट और 80 मार्क्स, मतलब 1.5 आवर रहते हैं आपके पास और मार्किंग है 80 मार्क्स। अब इसके अंदर आते हैं 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ये क्लियरली उनके ब्रोशर में मेंशन है कि किस चीज से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन एंड कलर, जो कि होता है 25 मार्क्स का। अब कॉम्पोजिशन और कलर के अंदर क्या आएगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। स्केचिंग और कॉम्पोजिशन का आता है सेकंड क्वेश्चन, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है, या क्लियर उनने मेंशन करा है। अगेन ये 25 मार्क्स का है। ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये है आपका 3D कॉम्पोजिशन वाला क्वेश्चन, जो कि 30 मार्क्स का है। दिस वन इज रिलेटेड टू 3D मॉडल। ओके, आपको प्रॉपर फॉर्म्स प्रोवाइड करे जाते हैं एग्जाम में, और उनकी हेल्प से आपको एक स्ट्रक्चर रेडी करना होता है। तो 2 क्वेश्चन प्योर ड्राइंग के होंगे, जो कि आपको आपके पेपर में करने होंगे। ये थर्ड नंबर वाला A3 जो होगा, वो आपके प्रॉपर 3D मॉडल जैसा बनेगा। ओके, और 3 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स है आपके पास और 90 मिनट्स है। अब सबसे पहले गोल्डन रूल क्या है, अगर हमें 80 + 80 मार्क्स लाने हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा स्मार्ट ड्राइंग पर। ओके, बहुत सारे बच्चे आर्किटेक्चर की एग्जाम में ड्राइंग को बहुत फिनिशिंग पे बनाने के लिए ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें क्या मिस्टेक होती है कि हम क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही छोड़ देते हैं वहां पर, है ना। जितना भी बना है वो दिखता बहुत सुंदर है बट इनकम्प्लीट है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, आपके आधे से ज्यादा मार्क्स वहीं कट जाते हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है यहाँ। यू नो कि आपके पास कितना टाइम है इन एग्जाम, आपको पता है आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो अब आपको स्मार्टली वर्क करना होगा कि इतने ही टाइम ड्यूरेशन में आप ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट कर दो। ऑब्वियस है, प्रैक्टिस के थ्रू आप इम्प्रूव कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज, और इसी के साथ साथ आपको इस चीज पर भी ध्यान देना है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पर, उसी में ये परफेक्शन लाने की कोशिश करो कि ड्राइंग बहुत सुंदर नहीं बने, लेकिन हाँ कंप्लीट हो जाए, और बहुत रफ भी नहीं बने, थोड़ी बैलेंस्ड बने ड्राइंग। ओके, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम कि एग्जामिनर फोकस किस चीज पर करता है। बेटा सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। कॉम्पोजिशन परफेक्ट होना चाहिए, पर्सपेक्टिव एक्यूरेसी, नीटनेस, क्रिएटिविटी, ये वही सारे बेसिक क्राइटेरियाज है जिस पर आपकी ड्राइंग चेक होती है। पहले क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, फिर उस हिसाब से यू हैव टू ड्रॉ द कॉम्पोजिशन। और बनाते बनाते आपको टेक्निक पर भी ध्यान देना है, नीटनेस पर भी ध्यान देना, और ऑब्वियस है सारे बच्चों को सेम क्वेश्चन मिलेगा, तो क्रिएटिविटी के बेसिस पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट कितना ज्यादा क्रिएटिव है। ओके, अब आपको क्या, ज्यादा ओवर रेंडरिंग नहीं करना है, मतलब आपको, और हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग नहीं करना है। हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग और ओवर रेंडरिंग में वही आपके टाइम वेस्ट करने वाली चीज है। इतना क्वेश्चन इतना हैवी नहीं है, सिर्फ 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपके पास मैक्सिमम 25 मिनट है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों चीज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, ये पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ओके, अब हम आते हैं हमारे तीनों पार्ट पर, जो किस तरीके से डिवाइडेड है ये हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो कॉम्पोजिशन और कलर वाला है, उसमें आपको क्या करना है, उनमें आपको क्रिएट करना है एक सुटेबल कॉम्पोजिशन फॉर वेरियस सिचुएशन एंड कलरिंग देम, और फिर रीअरेंज वेरियस शेप इन अ विजुअल अपीयरिंग मैनर। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू 2D डिजाइन। ये उनके ब्रोशर में आया है बेटा, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन ना आपका 2D डिजाइन से रिलेटेड है, ये देख के समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन स्केचिंग और कॉम्पोजिशन वाला है ना, ये इनमें जैसे सारी चीजें बताई उन्हें, पीपल, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट्स, दिस इज रिलेटेड टू सीन क्रिएशन, मेमोरी ड्राइंग।
ओके, जिसमें आपको पूरे पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनानी है, ह्यूमन फिगर से लेके ऑब्जेक्ट से लेके सब कुछ बनाना है। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज 3D composition, creating interesting 3D composition for the given situation using the provided kit। इस किट में आते हैं बेटा वो सारे फॉर्म्स। और ऐसा नहीं है कि जब से एग्जाम चालू हुई है सारे सेम फॉर्म आते हैं या क्वेश्चन भी सेम होते हैं। क्वेश्चन भी बदलते जाते हैं और आपके किट में फॉर्म्स कितने आए हैं और किस टाइप के आए हैं वो भी चेंज होते जाते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो पार्ट A1 वाले सेक्शन पे डिस्कस करते हैं अपन क्या आ सकता है और किस चीज पर आपको मेहनत करनी है। तो बेटा दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू 2D शेप्स, मतलब फ्लैट आपको शेप्स का यूज करना है। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर या कोई सा भी एब्स्ट्रैक्ट शेप या कोई ऑर्गेनिक शेप जो कि फ्री फॉर्म हो। यू हैव टू अरेंज देम, इतना क्रिएटिवली आपको अरेंज करना है उसमें और प्रॉपर कलरिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको कलर थ्योरी का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो 2D डिजाइन के क्वेश्चन में आपको कलर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप मन से बना सकते हो। तो 2D डिजाइन का जो ये क्वेश्चन है ये कलरिंग के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो आपको कलर थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है और आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, इन सारे शेप्स को अरेंज कर सकते हो। बहुत सारे छोटे छोटे स्केचेस बना के आप अरेंजमेंट करो, उसमें कलरिंग करो, तो आपका वहां से नॉलेज बढ़ेगा और इस क्वेश्चन की आपकी परफेक्टली प्रैक्टिस हो जाएगी। ये है सॉल्यूशन कुछ बेसिक। तो ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फ्रूट बास्केट, कि आपको एक फ्रूट बास्केट बनानी है तो ऑब्वियस है बास्केट भी 2D बनेगी, उसके अंदर फ्रूट्स भी 2D बनेंगे, है ना। अब किस एंगल से आपको रिप्रेजेंट करना वो आप पे डिपेंड करता है। या हमने टॉप व्यू दिखाने की कोशिश करी है क्योंकि कॉम्पोजिशन और ज्यादा 2D लगेगी, अदरवाइज अगर हम बिल्कुल नॉर्मल एक साइड व्यू दिखाएंगे तो कॉम्पोजिशन 3D दिखेगी। ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरलैपिंग हो उसमें, और बैकग्राउंड में आप जो वर्क करना चाहते हो वो कर सकते हो। ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज आपके ऑर्गेनिक बेसिक शेप्स जिनका यूज आप अपनी कॉम्पोजिशन में कर सकते हो। तो ये सारे चीजें हैं जो हमने 2D बनाई हैं और इनका यूज हम हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ या सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको इनको बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि 2D डिजाइन में ना फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं स्केचिंग और कॉम्पोजिशन पे। जो ब्लैक एंड व्हाइट बनानी है बेटा, दिस इज सीन क्रिएशन क्वेश्चन यूजिंग ओनली पेंसिल, नो कलर। ओके, बट यहाँ पर एग्जामिनर ड्राइंग से ज्यादा चीजें चेक करेगा। अब यहाँ पर आपको कोई सीन बनानी होगी पर्सपेक्टिव के थ्रू, उसमें डेप्थ देनी होगी, प्रपोर्शन लेना होगा आपको करेक्ट साइज के लिए, शेडिंग करनी होगी और एलिमेंट्स बनाने होंगे लाइक बिल्डिंग या इंटीरियर या जो भी आप बनाना चाहो। ओके, तो ये उस चीज से रिलेटेड है बेटा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पर्सपेक्टिव की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। आपको एक इंडोर सीन भी बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए, आउटडोर सीन भी बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट तीनों टाइप के पर्सपेक्टिव का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन है, इनमें कलरिंग नहीं करना है। ये है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट में ये इज अ मिक्सचर ऑफ 1 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, जिसमें आप हॉर्स के ऊपर बैठे हो। तो आप हॉर्स के ऊपर बैठे हो तो हॉर्स ऐसा दिखेगा। ठीक है, और फिर आपके सामने के जो लोग हैं, मतलब जो हॉर्स पे बैठे हैं वो तो आपके आई लेवल के ही दिखेंगे, बाकी आपको आपके आई लेवल से नीचे दिखेंगे। फिर आप बैकग्राउंड में चीजें कैसे दिखा रहे हो, जैसे ये एक बेसिक सी शॉप्स है ना, उधर पुराना दूर एक टेम्पल है, एक नॉर्मल सा रास्ता है। फिर हमने एक बहुत ही रफ बेसिक शेडिंग करी है जिससे ये पूरा सीन 3D दिखे। ओके, देन ये हमारी सेकंड नंबर की ड्राइंग है विच इज रिलेटेड टू इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। हमने एक ढाबे का लुक बनाया है जिसमें हमने बाउंड्री वॉल बनाई है, अंदर खटिया लगाई है और ये नॉर्मल सीलिंग काइंड ऑफ चीज बनाई है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन फिगर है। और एक बहुत ही बेसिक शेडिंग करी है जो कि विद इन 2 या 3 मिनट कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने एक पूरा सीन क्रिएट करा है। इनमें हमने किसी में भी ब्लैक पेन का यूज नहीं करा है बेटा, हमने 2B पेंसिल, 6B पेंसिल की हेल्प से ये पूरी कॉम्पोजिशन बनाई है। ओके, अब आते हैं 3 नंबर वाले पर, A3 पर, जिसमें आपको एक किट प्रोवाइड करा जाएगा और यू हैव टू मेक अ प्रॉपर 3D मॉडल। तो इस क्वेश्चन में क्या होंगे, तो इस क्वेश्चन में बेटा क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकते हैं, कोन, सिलेंडर, पिरामिड, स्फेयर हो सकते हैं। बेसिकली
ये जो भी आपको फॉर्म्स प्रोवाइड करे जाएंगे, इसमें क्या होगा, वो हॉलो भी हो सकते हैं, वो साइज में छोटे भी हो सकते हैं, साइज में थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं। एक छोटा सा किट होता है और ये सारी चीजें आपको अरेंज करनी होती है। आपको एक ग्लू दिया जाता है, आपको एक पैनल दिया जाता है, उसके ऊपर यू हैव टू पेस्ट देम कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो डिपिक्ट हो। एग्जाम्पल आपको दिखाना है बैलेंस, तो आपको अरेंजमेंट उस तरीके से करना होगा कि बैलेंस दिखे। एग्जाम्पल आपको दिखाना है रिदम, तो उनका अरेंजमेंट इस तरीके से आपको करना होगा कि एक रिदम दिखे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये एग्जैक्ट वो फॉर्म नहीं है जो एग्जाम में आते हैं, बट काइंड ऑफ वैसे ही फॉर्म्स है। कलर अलग होता है और दिखते वो ऐसे ही है बेटा। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे इनको अरेंज कर सकते हैं, कैसे इनको पेस्ट कर सकते हैं, कैसे इनको स्टेबल दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन पढ़ना होगा बहुत अच्छे से, और जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल देख सकते हो उतने ज्यादा एग्जाम्पल देखो। ओके, तो कॉमन मिस्टेक आपको क्या अवॉइड करनी है बेटा। आपको पता है 3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है ना। अगर कोई आपको सीन क्रिएशन का क्वेश्चन आया है तो वो विदाउट ह्यूमन फिगर इनकम्प्लीट है, तो ह्यूमन फिगर बनाने की आपको प्रैक्टिस करना है। 2D डिजाइन वाला क्वेश्चन ही प्लेन 2D में बनेगा, बाकी उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन जो है उसमें आपको 3Dनेस दिखाना, उसमें पर्सपेक्टिव दिखाना है। ओवर कलरिंग नहीं करना है, 2D वाले सेक्शन में आपको ध्यान देना है। पेंसिल पे किस तरीके का आपको प्रेशर अप्लाई करना है ना। मैसी शेडिंग, बेटा शेडिंग करते टाइम ऐसा होता है बहुत बार कि आपके हाथ की वजह से जो कंप्लीट एरिया है वो थोड़ा मैस हो जाता है। तो आप या तो पेंसिल को होल्ड करने का तरीका चेंज करो, या तो आप नीचे कोई सपोर्ट रखो, या आप आखिरी के 2 मिनट निकालो कि जो फिनिशिंग है वो आप इरेजर और पेंसिल की हेल्प से वापस दे सको, है ना। और रैंडम कुछ कोई भी अरेंजमेंट नहीं करना। हर क्वेश्चन आपने रीड करा, ओके, 2 से 3 बार उसको रीड करो, 1 से 2 बार उसको रफ बनाओ और फिर फाइनल ड्राइंग पर आओ। तो ये सारी बेसिक चीज है बेटा जो आपको अवॉइड करना है। अब अपन टिप्स देख लेते हैं कि किससे अपन हाई स्कोर ला सकते हैं एग्जाम में। तो प्लान बिफोर यू ड्रॉ, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, देन यू हैव टू मेक अ बेसिक रफ स्केच, जिसके थ्रू यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक प्रपोर्शन एंड द अरेंजमेंट ऑन योर A4 साइज शीट। ओके, कीप कॉम्पोजिशन सिंपल एंड बैलेंस्ड। तो बेसिकली बहुत ज्यादा ओवर वर्क भी नहीं करना है, क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उस पर तो ध्यान देना ही देना है, फिर उसमें 1 या 2 एलिमेंट खुद के मन से ऐड करना है कि वो और क्रिएटिव लगे और दूसरों बच्चों से और अलग दिखे। शो डेप्थ, अवॉइड द फ्लैट ड्राइंग, ऑब्वियस है 2D डिजाइन फ्लैट बनेगी, बाकी सारी चीजें में आपको पर्सपेक्टिव और शेडिंग यूज करनी होगी। यूज क्लियर क्लीन शेडिंग एंड लिमिटेड कलर। ओके, बहुत 6-7 कलर आप यूज नहीं कर सकते हो 2D डिजाइन में, तो आपको कलर्स कम करने हैं। और इसके अलावा आपको शेडिंग बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन करनी है, जो सीन क्रिएशन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें। ह्यूमन फिगर ऐड करना है, ऑब्वियस है बिल्कुल ऐड करना है ह्यूमन फिगर। फोकस ऑन क्लियरिटी नॉट परफेक्शन। स्केच नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, भले ही वो मतलब नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना उसको, है ना। या सुंदरता पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको। ये 2 चीजें हैं जो आपको साथ में बैलेंस करते हुए चलना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एग्जाम में और आता हमें सब कुछ है। तो बस अब वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए पेपर में, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से रिलेटेड चाहिए नाटक की। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।